नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जियोग्राफी के अंतर्गत जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो प्रत्येक एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है दर्रा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि दर्रा पर्वतों के बीच पाए जाने वाले प्राकृतिक गैप होते हैं। जैसे कि माना कि ये पर्वत है, ये क्या है? ये पर्वत है, ये पर्वत है। क्या है? ये पर्वत है। अब इनके बीच पाए जाने वाले प्राकृतिक गैप या प्राकृतिक गलियारे को क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। जैसे मान लो यदि यहाँ से कोई ऐसे हो जाए, ऐसे गैप हो जाए, या यहाँ से कोई गैप हो जाए तो इसे क्या कहेंगे? इसे नाम देंगे दर्रा। क्या देंगे? दर्रा। ये दर्रा है। ठीक है, क्या है? दर्रा है। तो पर्वतों के बीच पाए जाने वाले प्राकृतिक गैप या प्राकृतिक गलियारे या प्राकृतिक मार्ग को दर्रा कहते हैं। दर्रा किसी भी देश में विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोगी होते हैं। दर्रा एक स्थान क्या करते हैं? दर्रा क्या करते हैं? एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ने का काम करते हैं। दर्रा एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ने का काम करते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का मार्ग प्रदान करने का काम करते हैं। यही दर्रों की अहम भूमिका होती है। चलिए, अब हम भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में बात करेंगे। पहले हम उत्तर भारत के प्रमुख दर्रे देखेंगे। दोस्तों, ये लद्दाख है और ये जम्मू कश्मीर है। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये लद्दाख है और ये जम्मू कश्मीर है। लद्दाख का जो दर्रा है वो कौन सा है? लद्दाख का जो सबसे महत्वपूर्ण दर्रा है वो काराकोरम दर्रा है। एक काराकोरम दर्रा है, यहाँ पर स्थित है। ये दर्रा काराकोरम दर्रा है। कौन सा दर्रा है भाई? काराकोरम दर्रा है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। कैसा दर्रा है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जिसकी कुल ऊंचाई 5564 किलोमीटर है। कितना है? 5564 किलोमीटर है। और इसी दर्रे के अंतर्गत, ऐसे कहें कि इस दर्रे के अंतर्गत जो सर्वोच्च चोटी है वह भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गाडवीन आस्टीन है। केटू या गाडवीन आस्टीन है। ठीक है, तो काराकोरम दर्रा लद्दाख का सबसे महत्वपूर्ण दर्रा है। लद्दाख का सबसे महत्वपूर्ण दर्रा है। इसके साथ ही साथ ये भारत का भी सबसे महत्वपूर्ण दर्रा हो जाता है, क्योंकि ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जिसकी कुल ऊंचाई 5564 किलोमीटर है। तो 5564 मीटर है, किलोमीटर नहीं है। किलोमीटर नहीं हो सकता ना, तो 5564 मीटर है। काराकोरम दर्रा क्या करता है? काराकोरम दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। किससे जोड़ता है? काराकोरम दर्रा लद्दाख से तिब्बत जाने का मार्ग प्रदान करता है। यहां से लद्दाख से व्यक्ति तिब्बत जा सकता है। किसके माध्यम से? काराकोरम दर्रा के माध्यम से। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जिसकी कुल ऊंचाई 5564 मीटर है। 5564 मीटर है। इसके बाद देख लेंगे जोहिला दर्रा। जोहिला दर्रा काराकोरम दर्रा के ठीक नीचे लद्दाख में ही जोहिला दर्रा स्थित है। कौन सा दर्रा स्थित है? जोहिला दर्रा स्थित है, जो श्रीनगर से लेह और गिलगित मार्ग प्रदान करता है। यानी कि श्रीनगर से लेह और गिलगित जाने का मार्ग प्रदान करने वाला दर्रा जोहिला दर्रा है। कौन सा दर्रा है दोस्तों? जोहिला दर्रा, जो कि लद्दाख में स्थित है। इसके बाद लद्दाख का एक और जो महत्वपूर्ण दर्रा है वो कौन सा है? बुर्जिल दर्रा है। कौन सा दर्रा है? बुर्जिल दर्रा है। बुर्जिल दर्रा क्या करता है? बुर्जिल दर्रा गिलगित को श्रीनगर से जोड़ता है। लद्दाख का बुर्जिल दर्रा गिलगित को श्रीनगर से जोड़ता है। हमने अभी तक लद्दाख के 3 दर्रे पढ़े और तीनों दर्रे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने पहले पढ़ा काराकोरम दर्रा, जो कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसी दर्रे में भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गाडवीन स्थित है। काराकोरम दर्रे की कुल ऊंचाई 5564 मीटर है। फिर काराकोरम दर्रे के ठीक नीचे लद्दाख में ही जोहिला दर्रा है, जहां से श्रीनगर से लेह गिलगित मार्ग गुजरता है। इसके बाद हमने देखा बुर्जिल दर्रा, जो कि लद्दाख में स्थित है, जो कि श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने का काम करता है। यह श्रीनगर से गिलगित जाने का मार्ग प्रदान करता है। तो ठीक है, हमने लद्दाख के 3 दर्रे पढ़े। काराकोरम के ठीक नीचे जोहिला, जोहिला नहीं है, इसे जोजिला कर लेते हैं। क्या है?
जोजिला कर लेते हैं। तो ठीक है, काराकोरम, फिर जोजिला और फिर बुर्जिल। कौन सा है? बुर्जिल। चलिए अब जम्मू कश्मीर में प्रमुख दर्रों को देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर का जो प्रमुख दर्रा है वो पीर पंजाल है। कौन सा है? पीर पंजाल दर्रा है, जो जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने का काम करता है जम्मू कश्मीर का पीर पंजाल दर्रा। इसके बाद है जम्मू कश्मीर का बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा है? जम्मू कश्मीर का बनिहाल दर्रा है। तो ध्यान रखना कि लद्दाख के जो 3 प्रमुख दर्रे हैं, काराकोरम, जोजिला और बुर्जिल है। जम्मू कश्मीर के जो 2 प्रमुख दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं? पीर पंजाल और बनिहाल। चलिए अब आते हैं हिमाचल प्रदेश में। कहाँ आते हैं भाई? हिमाचल प्रदेश में आते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी आप सबको पता है, लेह है। लद्दाख की हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। और लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है। जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू है। जम्मू की शीतकालीन राजधानी यानी कि शरद ऋतु की राजधानी जम्मू है, और जबकि ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। कौन है भाई? श्रीनगर है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश देख लेते हैं। ये वही हिमाचल प्रदेश है जिसकी राजधानी शिमला है। हमने राजधानियों के बारे में बताया है। आप दूसरे वीडियो में जाकर के भारत के सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियां देख सकते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रमुख दर्रा कौन सा है? हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रमुख दर्रा बड़ा लाचर दर्रा है। कौन सा दर्रा है दोस्तों? बड़ा लाचला दर्रा है, जो किससे जोड़ता है? जो हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। क्या करता है? हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। ठीक है, और इसके बाद कौन सा? सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। हिमाचल प्रदेश का सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। क्या करता है सिपकिला दर्रा? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। बड़ा लाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने का काम करता है। तो सिपकिला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। इसके बाद देखेंगे हिमाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में, हिमाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में रोहतांग दर्रा है। कौन सा दर्रा है? रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे कि कुल्लू, मनाली, लहू स्पीति घाटी को क्या करता है? आपस में जोड़ता है और लेह जाने का मार्ग प्रदान करता है। क्या करता है? हिमाचल प्रदेश से लेह जाने का मार्ग प्रदान करता है। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। तो ठीक है, हमने लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों के बारे में जाना। लद्दाख के प्रमुख दर्रे, पहला है काराकोरम। काराकोरम के ठीक नीचे जोजिला है। जोजिला के ठीक नीचे बुर्जिल है। काराकोरम याद हो जाना चाहिए, तुरंत रट लो, याद हो जाए। काराकोरम। फिर लद्दाख का पहला दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा, जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसके बाद ठीक नीचे जोजिला है। जोजिला के ठीक नीचे बुर्जिल है। ये वही बुर्जिल है जो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने का काम करता है। इसके बाद जम्मू कश्मीर में देख लेंगे। जम्मू कश्मीर का जो प्रमुख दर्रा है वो पीर पंजाल है। उसके ठीक नीचे बनिहाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। हिमाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में बात करें तो हिमाचल प्रदेश का जो प्रमुख दर्रा है वो बड़ा लाचला दर्रा है। बड़ा लाचला दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। इसके बाद सिपकिला है जो हिमाचल प्रदेश का ही दर्रा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को किससे जोड़ता है भाई? तिब्बत से जोड़ता है। इसके बाद रोहतांग दर्रा है, हिमाचल प्रदेश का ही है, जो हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे कि लहू स्पीति, कुल्लू और मनाली को आपस में जोड़ता है। साथ में लेह जाने का, क्या करने का? लेह जाने का मार्ग भी प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे उत्तराखंड, यूके। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, उत्तराखंड में 2 प्रमुख दर्रे हैं, नीति और मान। ये नीति दर्रा है, यहाँ पे है। जगह न होने के कारण हमें इसे नीचे लिखे हैं। जगह न होने के कारण हमें इसे नीचे लिखना पड़ा। ठीक है, ये नीति दर्रा है और ये मान दर्रा है। उत्तराखंड के दोनों नीति और मान दर्रे उत्तराखंड के कुमायूं हिमालय में है। किस हिमालय में है? कुमायूं हिमालय में है। क्या करते हैं ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। उत्तराखंड के कुमायूं हिमालय में स्थित उत्तराखंड के दोनों दर्रे, चाहे वो नीति हो या मान हो, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का काम करते हैं या उत्तराखंड से तिब्बत जाने का मार्ग प्रदान करते हैं। तो ठीक है, आप इन दोनों दर्रों को ऐसे याद कर सकते हैं जैसे उत्तराखंड उत्तरा मतलब उतरना, यानी कि जो व्यक्ति अपने अहंकार से नीचे उतरता है
अपने अहंकार से नीचे उतरने की नीति अपनाता है उसे मान की प्राप्ति होती है। क्या होती है भाई? मान की प्राप्ति होती है। तो ठीक है, उत्तराखंड से उत्तर यानी कि उतरना, उतरने की नीति अपनाना यानी कि उत्तराखंड का नीति दर्रा। और जब व्यक्ति अपने अहंकार से नीचे उतरता है तो उसे मान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार नीति और मान दर्रे अब कभी नहीं भूलेंगे कि ये उत्तराखंड के दर्रे हैं और उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं सिक्किम। ये क्या है? सिक्किम है। सिक्किम में दो प्रमुख दर्रे हैं। सिक्किम में दो प्रमुख दर्रे हैं। कौन कौन से भाई? एक नाथुला है, यहाँ पे है, ये नाथुला दर्रा है। और यहाँ पे कौन सा है? जय लेपला। जय लेपला। कभी कभी जय लेपला अचानक से पूछ देता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई जय लेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, जय लेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, जो 1962 में हुए भारत चीन युद्ध को लेकर विशेष सामरिक महत्व रखता है। क्या रखता है? 1962 में हुए भारत चीन युद्ध को लेकर विशेष सामरिक महत्व रखता है। जय लेपला दर्रा यानी कि सिक्किम का जय लेपला और नाथुला दर्रा, ये दोनों दर्रे सिक्किम को यानी भारत को तिब्बत से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? तिब्बत से जोड़ते हैं। तो ठीक है, जय लेपला को आप ऐसे याद कर सकते हैं, सिक्किम से सा यानी कि सीख ले, सीख ले नाथ, सीख ले नाथ, ऐसे कर सकते हैं। सिक्किम के दर्रों को याद करने के लिए क्या कर सकते हैं? सीख ले नाथ, सीख ले नाथ, सीख ले नाथ, सीख ले नाथ यानी कि सीख से क्या हो गया? सिक्किम हो गया। ले से क्या हो गया? हो गया जय लेपला हो गया, जय लेपला हो गया। और नाथ से हो गया नाथुला। यानी कि सिक्किम के दोनों दर्रे हमें याद हो गए। कौन कौन से भाई? नाथुला और जय लेपला। ये दोनों दर्रे क्या करते हैं? सिक्किम को या भारत को तिब्बत से जोड़ने का काम करते हैं। चलिए इसके बाद देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। अरुणाचल प्रदेश के जो दो दर्रे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन से दर्रे? एक यांग्याप दर्रा, यांग्याप दर्रा जो यहाँ पर स्थित है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। और एक दिपू दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। दोस्तों यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश का ऐसा दर्रा है, ध्यान रखना, यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है। यांग्याप 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 दर्रा अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है, जो किसे जोड़ता है? किससे? जो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश का यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में दिफू दर्रा है। कौन सा दर्रा है? दिफू दर्रा है। ये वही दिफू दर्रा है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश के दिफू दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। दोस्तों ये वही ब्रह्मपुत्र नदी है जिसका उद्गम जम्मू कश्मीर के पास मानसरोवर झील से होता है। कहां से होता है? मानसरोवर हिमनद से होता है। और ब्रह्मपुत्र नदी यहां से तिब्बत के पठार से बहते बहते यहां अरुणाचल प्रदेश में दिफू दर्रे के पास पहुंचती है और दिफू दर्रे से होकर के ही ये भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो दिफू दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। यांग्याप दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, जो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। इसके बाद देखेंगे बोमडीला दर्रा। बोमडीला दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद देखेंगे पांगसार दर्रा। दोस्तों पांगसार दर्रा समानता सभी पुस्तकों में नहीं मिलता, लेकिन आपको याद करना होगा पांगसार दर्रा कहाँ स्थित है। तो आपको बता दें कि पांगसार दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कभी कभी घुमा के प्रश्न पूछ देता है कि बताइए कि पांगसार दर्रा कहाँ स्थित है, तो आपको बता दें कि पांगसार दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद नागालैंड में आता है। नागालैंड में कोई विशेष दर्रा नहीं है। इसके बाद मणिपुर आते हैं। मणिपुर में एक जो महत्वपूर्ण दर्रा है, एक ही दर्रा है, उसका नाम है तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा है भाई? तुजू दर्रा। हमें पता है कि मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। और मणिपुर की इसी राजधानी इम्फाल को म्यांमार से, क्योंकि हमें पता है कि म्यांमार इधर है, इधर है, म्यांमार इधर है, यानी कि म्यांमार भारत का पूर्वी पड़ोसी देश है। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल को म्यांमार से जोड़ने का काम कौन सा दर्रा करता है? मणिपुर का तुजू दर्रा करता है। कौन सा दर्रा करता है? मणिपुर का तुजू दर्रा करता है। मिजोरम में भी कोई दर्रा नहीं है। ठीक है, अब यहां देख लेते हैं जो कुछ विशेष दर्रे हैं जो समानता पुस्तकों में नहीं मिलते, किसी किसी पुस्तक में मिलते हैं, लेकिन एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से
विशेष महत्व रखते हैं, तो हम आपको बता दें चांगला दर्रा। चांगला दर्रा कहाँ है? हम आपको बता दें चांगला दर्रा लद्दाख में ही महान हिमालय के अंतर्गत स्थित है। यहाँ जगह न होने के कारण हमने चांगला दर्रा और थांगला दर्रा जो कि लद्दाख के दर्रे हैं यहाँ नहीं लिखे हैं, इनको अलग से लिखे हैं। हम आपको बता दें कि चांगला दर्रा लद्दाख में महान हिमालय के अंतर्गत स्थित है, जो लद्दाख को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। चांगला दर्रा लद्दाख में महान हिमालय के अंतर्गत स्थित है, जो लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। थांगला दर्रा भी लद्दाख में महान हिमालय में स्थित है। तो चांगला दर्रा और थांगला दर्रा ये दोनों दर्रे भी कहाँ स्थित हैं? लद्दाख में। ठीक है, इसके बाद देख ले खारदुंगला दर्रा। ध्यान रखना है सभी उत्तर भारत के दर्रे हैं। किसके दर्रे हैं? उत्तरी भारत के दर्रे हैं। इसके बाद देख लेंगे खारदुंगला दर्रा। दोस्तों खारदुंगला दर्रा जम्मू कश्मीर का ही दर्रा है। यह मोटर वाहन चलाने के दृष्टिकोण से बहुत ही सुगम मार्ग प्रदान करता है और मोटर वाहन चलाने वाला सबसे ऊंचा भारत का दर्रा है। कौन सा दर्रा? खारदुंगला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में इससे पहले दो और दर्रे हमने पढ़े थे, पीर पंचाल दर्रा और बनिहाल दर्रा। कौन कौन से दर्रे? पीर पंचाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और एक तीसरा दर्रा खारदुंगला दर्रा है, जो जम्मू कश्मीर में विशेष भूमिका का निर्वहन करता है। इसके बाद देख लेते हैं लिखा पानी। लिखा पानी दर्रा कहाँ है दोस्तों? तो आपको बता दें कि लिखा पानी दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है, जो समूचे अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिस्से को, पूर्वी सीमा को म्यांमार से जोड़ने का काम करता है। तो लिखा पानी दर्रा कहाँ है? लिखा पानी, भाई पानी को लिखते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन ये अजीबोगरीब नाम है। कोई बात नहीं, हमें पता है अजीबोगरीब नाम है, मतलब अरुणाचल से जुड़ा है। कौन सा भाई? लिखा पानी दर्रा। लिखा पानी दर्रा किसे जोड़ता है? लिखा पानी दर्रा अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है, जो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। और कौन सा दर्रा किस राज्य की राजधानी को म्यांमार से जोड़ता है? हम आपको बता दें कि मणिपुर का दर्रा तुजू दर्रा मणिपुर की राजधानी इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार लिखा पानी दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने का काम करता है। तो ठीक है दोस्तों, उत्तरी भारत के दर्रों में हमने पढ़ा काराकोरम दर्रा, जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। ठीक है, जो कि लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। इसके बाद है जोजिला दर्रा, जो काराकोरम के ठीक नीचे लद्दाख में ही स्थित है।